बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अपने प्रयागराज की धरती पे एक और आपका विश्वविद्यालय है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, जो कि इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और आज हमारे साथ प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के छात्र अधिष्ठाता कल्याण और हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आशुतोष सिंह सर हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये वीडियो मुख्यतः उन बच्चों के लिए है जो इस बार सत्र 2026-27 में अपना प्रवेश यूजी और पीजी के कोर्सेज में लेना चाहते हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल आपसे कि जिन विद्यार्थियों को रज्जू भैया विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, उनके लिए क्या प्रोसेस है प्रवेश का? उनके लिए प्रवेश का प्रक्रिया ये है कि ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के वो साइट पर जाएं और साइट पर ब्रोशर लगा हुआ है, वहाँ से वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो कोर्स का आएगा सिलेक्शन, किस कोर्स में उनको एडमिशन लेना है, उस कोर्स में वो अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद फिर काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है अलग से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उनको बुलाई जाएगी। अच्छा, मतलब सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन जाके प्रोफेसर रज्जू भैया के यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे करेंगे, फिर आप अपने कोर्स का सिलेक्शन करोगे। सर, जैसे कि जो पीजी के बच्चे हैं, जैसे आपका विभाग हिंदी है, आप हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष भी हैं, जिस विद्यार्थी को हिंदी से पीजी करना हो, उसके लिए क्या प्रक्रिया है? देखिए, हिंदी से पीजी करने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे जो पाठ्यक्रम हमने बनाए यहाँ आने के बाद 2020 में मैं यहाँ ज्वाइन किया था। और उसके बाद मैंने राज्य विश्वविद्यालय का जो हिंदी का पाठ्यक्रम है उसमें मैंने काफ़ी कुछ बदलाव किया, काफ़ी कुछ परिवर्तन मैंने कोर्स में किया है। उसमें आदिकाल में जैसे गोरखनाथ को पहले नहीं पढ़ाया जाता था, मैंने गोरखनाथ की वाणियों को बहुत सारा उसमें हमने जोड़ा। इसके बाद जैसे जो राष्ट्रवादी धारा के बहुत सारे कवि जिनको की हाशिए पर रखा गया था पहले के पाठ्यक्रम में, जैसे छत्रसाल हो गए, जैसे गुरु गोविंद सिंह हो गए, तो इनको भी मैंने रीतिकाल के अंतर्गत अपने कोर्स में स्थान दिया। और ऐसे भी बहुत सारे जो देश के लिए या जो राष्ट्रवादी धारा के कवि है उनको एक अलग से मैंने इस पेपर बनाकर अपने पाठ्यक्रम में स्थान दिया। इसके अलावा पीजी में बहुत सारे, जैसे हमारे पीजी एमए के अलावा हमारे यहाँ डिप्लोमा भी है, जो मीडिया एवं पत्रकारिता में जो अपना डिप्लोमा करना चाहते हैं 1 साल का सृजनात्मक लेखन, तो भी 1 साल का कोर्स है। तो उसकी भी प्रक्रिया वही है कि वो साइट पर जाएं और वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करें। और जैसे जैसे अभी तो प्रक्रिया ऑनलाइन है, जैसे उसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि अगर सीट जो निर्धारित सीट है पीजी में और उस सीट बच जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑफलाइन भी बाद में बच्चों को बुलाकर एडमिशन देते हैं। और एडमिशन में जितनी हो सकता है, जैसे हमारे यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है या जो खूबियाँ कहें, खूबसूरती करें, हमारे यूनिवर्सिटी का विभाग का ही मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँ, ये खूबसूरती है कि जितना बच्चों का फीस लगेगा, मान लीजिए 5,000 7,000 जो भी फी है पर सेमेस्टर, 100% वो फीस हम रिम्बर्स हो जाता है। क्योंकि मैं डीन स्टूडेंट वेलफेयर के दायित्व में भी हूँ, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे साथ पब्लिक पार्टी सर हम मिलकर लगभग 99.9% जो बच्चे उनका फीस वापस हो जाता है। तो फीस एक तरह से हम देखें तो उनको फीस भी नहीं देना पड़ता है। और अच्छा, सारी सुविधाएं, हमारे अच्छे टीचर हैं और अच्छे हमारे, हम लोग इसके साथ भी जैसे कि कंपटीशन की तैयारी कर बच्चे, अगर जो इंटरेस्टेड बच्चे रहते हैं उनके लिए हम लोगों ने अलग से व्यवस्था की है कि भाई उनको नेट वगैरह की कोचिंग की सुविधा भी मुहैया कराई जाती है। और जो IAS PCS में जो हिंदी को लेकर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, निबंध वगैरह लेखन की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो काफ़ी जो रचनात्मक स्तर पर कि एक जो परंपरागत पढ़ाने के अलावा रचनात्मक भी जितना हो सकता है हम लोग करते हैं। सर, कितनी सीटें लगभग इस विभाग में हिंदी में एमए की? हमारे विभाग में अभी तो 40 सीटें। 40 सीटें। 40 सीटें। देखिए, 40 सीटें हैं अगर आपको हिंदी से एमए करना है, क्योंकि नैक एक ग्रेड यहाँ पे रज्जू भैया विश्वविद्यालय को मिला है, दीक्षांत समारोह भी होता है। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है, बच्चे रज्जू भैया विश्वविद्यालय के मेन कैंपस को क्यों चुने? जैसे सवाल बहुत खड़े होते हैं कि हम आखिरकार आपके ही विश्वविद्यालय में क्यों एडमिशन लें, तो इस सवाल का जवाब पूछोगे? बिल्कुल, ये सही बात है। ये मेन कैंपस में इसलिए कि जो मैंने अभी ये बातें बताई कि हम लोग पढ़ाने के अलावा भी जो एडिशनल जो, जैसे कि स्कॉलरशिप की हमने बात किया, जैसे कि हमारे यहाँ जो हॉस्टल है, हॉस्टल में जिस तरह की सुविधाएं हम लोग देते हैं बच्चों को कि उसमें उन लोगों को वॉशिंग मशीन वगैरह भी हमारे हॉस्टल में है। और भी जो चीज़ें हो सकती है खाने की भी, जैसे जो हॉस्टल की मेनू है, जैसे आप देख लीजिए खाने पीने की जो रेट है, सारे बच्चों को हॉस्टल मिलता है? हाँ, लगभग बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है। मेन जो पीजी में आना चाहते हैं, तो पीजी के स्टूडेंट को भी हम लोग कोशिश करते हैं, एज ए DSW भी हम ये सुनिश्चित कराते हैं कि लगभग बच्चों को यहाँ पर आवासीय सुविधा मिल जाए। पहली चीज़ ये।
दूसरी चीज ये है कि जैसे हमने स्कॉलरशिप की बात किया कि 100% है, जबकि कॉलेज में आप देखेंगे, आप डेटा उठा कर देखिए, उस तरह के रिम्बर्समेंट की चीज़ें नहीं हो पाती है, उस तरह की वापसी फीस की नहीं हो पाती, हम लोग 100% कराते हैं। तीसरी की जो हमारा जो कैंपस है, आप देख रहे हैं, घूम भी रहे हैं, इतना हरा भरा और इतना सुंदर कैंपस कि कई बार जो है ना कि पढ़ने के लिए जो वायुमंडल चाहिए, जो एटमोस्फियर चाहिए, वो मुझे लगता है कि कैंपस में ज़्यादा अच्छा है। चौथी जो एक महत्वपूर्ण बात जो मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि हम लोग पर्सनल लेवल पर, जैसे कि क्या होता है कि पर्सनल लेवल पर हम लोग बच्चों की काउंसलिंग करते हैं कि अगर मान लीजिए पढ़ाई के साथ भी उनके जीवन में कोई ऐसी कोई समस्या है, क्योंकि जब बच्चे आगे पढ़ते हैं पीजी के दौरान या इस तरह से आते हैं तो उनके कई तरह की जो सामाजिक और आर्थिक समस्याएं होती हैं, तो हम लोग पर्सनल लेवल पर भी उनकी काउंसलिंग करते हैं, पर्सनल उनको टच देते हैं। और शिक्षक का एक अभिभावक की तरह जो एक रोल होता है, जो एक भूमिका होती है, उसके तौर पर हम लोग देखते हैं और उनको देखते हैं कि कहाँ इसमें कमी है, कौन स्लो लर्नर है, कौन फास्ट लर्नर है, इसकी पहचान हम लोग करते हैं और उसके हिसाब से फिर हम लोग प्रशिक्षण करते हैं, फिर उसके हिसाब से हम लोग आगे पढ़ाने अध्यापन का कार्य करते हैं। एक बहुत अच्छी विशेषता ये भी है कि रज्जू भैया विश्वविद्यालय के क्लासरूम को मैं भी देखता रहता हूँ, वॉच करता रहता हूँ। सारी क्लासेज यहाँ पे डिजिटल है, है, एक स्मार्ट बात बोर्ड है पे जो कहीं नहीं, बिल्कुल सही। स्मार्ट बोर्ड से सारी क्लासेज चलती हैं। और सर विश्वविद्यालय के विषय में कुछ बता सकते हैं कि रैंकिंग कैसी आ रही है, विश्वविद्यालय की ग्रेड कैसा मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे पैमाने उसमें भी होते हैं। बहुत सारे रैंकिंग में, जैसे क्यूरेस वाला रैंकिंग है, जैसे नए के ग्रेड आप जाएंगे, और भी कई सारे उतनी जानकारी अभी तो मुझे नहीं है, लेकिन बहुत सारे रैंकिंग में हमारे जो माननीय कुलपति अखिलेश सिंह सर हैं, और वो चूंकि इस तरह के कामों के लिए एक्सपर्ट है, तो लगातार जो विश्व के रैंकिंग किया जाता है और भी तरह की जो संस्थाएं इसमें जो करती है, उसमें हमारा विश्वविद्यालय जा रहा है, विद्वान डाटा वगैरह। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा अब विश्वविद्यालय जो कैंपस के बारे में आप पूछ रहे थे, कि विश्वविद्यालय में कुलपति जी की ऐसी सोच है कि वो चाह रहे हैं कि हमारा पेपरलेस ऑफिस हो, तो हम लोग जितने कार्य हैं वो पेपरलेस की तरफ हम लोग जा रहे हैं। कंप्यूटर के माध्यम से, समर्थ और ई पोर्टल के माध्यम से लगभग सारे कार्य हमारे ऑफिस में होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में जो आप कह रहे हैं ना कि विश्वविद्यालय में जो चीज़ें इस तरह से होती है, वो कहीं आपको अन्य कॉलेजों में, बल्कि मैं यहाँ तक जाकर कहना चाहूँगा कि अन्य विश्वविद्यालयों में आपको इस तरह की सुविधाएं नहीं दिखाई पड़ती। एनसीसी भी यहाँ पे है, यहाँ पर एनसीसी है, एनएसएस है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मैं टीएसडब्ल्यू के तौर पर हमारा एक टीएसडब्ल्यू बोर्ड है, जो बच्चों के सर्वांगीण जो चहुमुखी बहुमुखी विकास के लिए वो खेल कूद की भी साल में स्फूर्ति नाम का भी हम लोग आयोजन कराए थे पिछले साल, और उसमें बहुत सारे कल्चरल, बहुत सारे खेल जो हमारे परंपरागत खेल है, जो हमारा कल्चरल जो एक्टिविटीज है, उसको हम लोग साल में इवेंट के रूप में कराते हैं। इवेंट की जितने बच्चे हमारे यहाँ खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उनको अभी हाल में महामहिम राज्यपाल महोदय आई थी, और उनके माध्यम से हम लोग जो अच्छे प्रदर्शन किए नेशनल लेवल के खेल के इवेंट में, उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में हम लोग 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख ऐसे करके हम बच्चों को प्रोत्साहित भी करते हैं, ताकि वो अच्छा बेहतर खेल में अपना करियर बना सके और विश्वविद्यालय का नाम भी रोशन कर सके। तो इस तरह की सुविधाएं भी हमारे विश्वविद्यालय। देखिए रज्जू भैया विश्वविद्यालय में जिन भी विद्यार्थियों को अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज में एडमिशन लेना है, क्योंकि यहाँ पे ऑनर्स भी है, सेमेस्टर वाली प्रणाली भी है, इसके साथ साथ जितने भी पीजी के कोर्सेज है, बहुत सारे विषय हैं, हिंदी विषय के सब विभाग अध्यक्ष हैं, जिस किसी भी बच्चे को समस्या हो आप सीधे एकेडमिक ब्लॉक ए में आइए, सर से सीधा मिलिए, अपनी जो भी बातें हो, जो भी अपने अंदर कंफ्यूजन हो, कैरियर गाइडेंस हो, सर से आप प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर सीटें बची रहती हैं तो आपको ऑफलाइन एडमिशन का मौका मिलेगा। सीटें नहीं बची रहती है, कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है, उभरता हुआ विश्वविद्यालय है, अपनी एक अलग छाप समाज में इस समय छोड़ रहा है, और रज्जू भैया विश्वविद्यालय के बहुत सारे अफिलिएटेड कॉलेज हैं, लेकिन मेन कैंपस में अगर आप पढ़ेंगे तो एक अलग सा माहौल आपको मिलेगा। दीक्षांत समारोह भी होता है, खेल कूद की भी व्यवस्था यहाँ पे आपके लिए, सर्वांगीण विकास का यहाँ पे अच्छी तरीके से होगा। तो जिन भी विद्यार्थियों को एडमिशन लेना है, 30 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, आप जल्दी से पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करें। और प्रयागराज में अगर आप हैं, प्रयागराज के आसपास जिले के अगर आप हैं, तो इससे अच्छा विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय आपको कोई और दूसरा नहीं मिल सकता। और बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, आपका थैंक यू सर, जुड़े रहिए अपने वीडियो के साथ। और ज़्यादा जानकारी के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के टेलीग्राम पे पूरा ब्रोशर रज्जू भैया विश्वविद्यालय का पोस्ट कर देंगे, सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पे एडमिशन जरूर लीजिए, क्योंकि आपका विकास यहाँ से जरूर होगा। थैंक यू।